नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। बिहार में पिछले दिनों विपक्ष के मन से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी गई, जिस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि ये बिहार की माताओं और बहनों का अपमान है, और तो कांग्रेस इसे ड्रामा करार दे रही है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में हम एक बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या बिहार चुनाव में गाली वाला मुद्दा विपक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर का ट्यूसडे एडिशन इसी विषय पर। सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली का मुद्दा कांग्रेस और आरजेडी पर भारी पड़ता दिख रहा है। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए भावुक हो गए। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा रूट पर बने एक पंडाल वाले मंच से रिजवी नाम के एक शख्स ने पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को गाली दी थी, लेकिन शायद विपक्ष को इस पर कोई अफसोस तक नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। वोट की जब बारी आती है तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। ये मानसिक तौर पर असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। इस तरह के मानसिकता के व्यक्ति इंसान नहीं, जंगली जानवर है। इसको खुला रखना कतई उचित नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर पब्लिक सेंटीमेंट विपक्ष के खिलाफ जा रहा है। सब दुखी है, सब माँ दुखी है, एक माँ नहीं दुखी है, पूरा बिहार की माँ दुखी है। इस बीच वोट चोरी का नारा लगा रही कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाने के लिए एक और मुद्दा सामने आया है, क्योंकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी दो वोटर कार्ड के मुद्दे पर घिर रहे हैं। मैं 16 में वहां से निकलकर इधर आया, 2016 में फॉर्म नंबर 7 देकर आया, पूरे परिवार का शिफ्टिंग बताकर आया। उसके बावजूद अगर चुनाव आयोग मेरा नाम वहां से नहीं काटता, और उसके बाद 4 या 5 बार वो रोल रिवीजन कर चुका है। उधर कथित एटम बम फोड़ने के बाद अब राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया, वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली वाला मुद्दा बिहार चुनाव में हावी रहने वाला है, और क्या इससे विपक्ष को बड़ा नुकसान हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर हो देश की सबसे बड़ी बहस। गई यात्रा गाली में। तो गई यात्रा गाली में। आइए देख लेते हैं आज का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। बिहार की पिच पर हिट विकेट होते हैं विपक्ष का विश्लेषण। पीएम की मां को गाली। अब मैं इसका आपको अर्थ समझाता हूं। 47% महिला वोटर्स वाले बिहार में विपक्ष के खिलाफ पब्लिक सेंटीमेंट बन सकता है और बन रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर 166 सीट पर महिलाओं की ज्यादा वोटिंग हुई। एनडीए जीती 99 सीट, बीजेपी को मिली 55 सीटें। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। कुल 200, इसके अलावा कुल 243 सीटों का हाल मैं आपको बता देता हूं। 41% महिला वोटर्स
ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला, जबकि 31% महिलाओं ने विपक्षी गठबंधन को वोट दिया। यानी विपक्ष को भी महिलाओं का वोट मिलता है। लेकिन इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को इतनी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां दी गई है, उसके बाद इस वोट शेयर में क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि बिहार में इसका असर पड़ सकता है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल का हाइड्रोजन बम, वोट चोरी पर घिरी है कांग्रेस पार्टी। इसके बाद तेजस्वी के बाद कांग्रेस के पवन खेड़ा से जुड़ा डबल वोटर आई कार्ड का विवाद। इस विवाद से विपक्ष को के वोट चोरी वाले नैरेटिव को कमजोरी प्रदान हो रही है। राहुल का हाइड्रोजन बम, पिछले दावे पर चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा था और राहुल गांधी उससे कन्नी काट गए। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी भाग गए देने के लिए, लेकिन अब हरियाणा में गड़बड़ी के आरोप की तैयारी है। लेकिन सीएम फेस पे बड़ा असमंजस है। तेजस्वी की सीएम दावेदारी को सीधे तौर पर राहुल गांधी ने अभी तक सपोर्ट नहीं करा है, वो बच रहे हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है और मूल सवाल यही है, पीएम मोदी की मां को गाली के मुद्दे ने वोट अधिकार यात्रा पर पानी फेर दिया है। ये पूरी यात्रा गाली के चक्कर में पानी में चली गई है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू के हैं, अनुमा आचार्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की नेता हैं, पेशे से वकील हैं, मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर हैं, प्रवक्ता राजद के। प्रोफेसर नवल किशोर, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई और वो विषय बड़ा बन रहा है, ये वोटर अधिकार यात्रा जो आप लोग निकाल रहे थे वो भी पानी में चली गई है, क्योंकि मोदी की मां को जो भद्दी भद्दी गालियां दी गई आप लोगों के मन से, वो एक बड़ा इशू बन रहा है। अमित जी, देश में कोई नहीं है जो मां की गाली को स्वीकार करेगा और महिलाओं के अपमान को स्वीकार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चिंता का विषय जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, इससे कहीं ज्यादा है। उनकी मिट्टी पूरी तरह समाप्त हो गई है। नहीं तो वही दिलीप जायसवाल, अगर आपने सुना होगा, पता नहीं आपने क्यों नहीं बोला, यही दिलीप जायसवाल जो बोले थे गाली का पूरा डिक्शनरी हमारे पास है, अभी बोलो मैं 50 गाली देता हूं राहुल गांधी को, ये तो उन्होंने ऑन एयर बोला है। आपने एपिक नंबर की बात की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके दो पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर की मेयर हैं जो कि भाजपा की नेत्री हैं, उनके साथ में उनके दो देवर का पाया गया। ऐसे कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। चुनाव आयोग खुद बोल चुका है एपिक आयोग एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वोट एक ही जगह आपका मान्य होगा। मेरा अगला प्रश्न भी आप ही से है और आप ही को मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि गाली के मामले में कांग्रेस ने फंसा दिया है आपको? क्योंकि राजद और कांग्रेस का मंच था और प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी को, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको मां बहन की गालियां निकाली गई, मां की गाली निकाली गई, इतनी गंदी गाली दी गई। देखिए अमीश जी पता नहीं वह कौन है और क्यों गाली दिया, वो तो आपको पुलिस उसको हिरासत में लिया और पूछेगी। उस मंच पे न तेजस्वी जी थे और न ही राहुल जी थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं महिलाओं के लिए, कांग्रेस की विधवा आपने नहीं सुना है, जर्सी गाय आपने नहीं सुना है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने नहीं सुना है, जो उनके अपने एमपी सदन के अंदर में अपने साथी सांसद को किस तरह के धर्म से जोड़कर गाली देते हैं, वो आपने नहीं सुना है। मेरा आपसे प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी क्या देश की राजनीति का हिस्सा रही हैं? क्या वो किसी पद पे रही हैं राजनीतिक तौर पर? प्रधानमंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, या फिर वो किसी काउंसिल के चेयरमैन रही हैं या किसी पार्टी के अध्यक्ष रही है? वो तो उनके प्रधानमंत्री आवास में भी नहीं रही हैं। मतलब आप सोचिए, आपके मंच से, यानी आपके मंच, मेरा कहने का तात्पर्य है कांग्रेस और राजद के मंच से, कांग्रेस के मंच से जो आपकी सहयोगी पार्टी है उसके मंच से गाली दी गई है। ये बड़ा मामला है, ये सामान्य मामला नहीं है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं है। ये मुझे लगता है सबसे निचला स्तर है राजनीति का, जो प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली दी। अमीश जी सर। अमीश जी आप स्वयं ही कह रहे हैं कि जो महिला राजनीति में उनको गाली दी जा सकती है। जो महिला, हम तो करें किसी महिला को गाली नहीं दी जा सकती। बिल्कुल मैंने ये अभद्र और अश्लील है, इसको कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपने अभी कहा कि वो क्या उनकी मां राजनीति में है? मैं पूछ रहा हूं क्या उनकी मां राजनीति में भी है जिनको इतना बुरा भला कहा जा रहा है? और आप कह रहे हैं राहुल और तेजस्वी के मंच पे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार तो चढ़ नहीं पाते, ये गालीबाज कैसे चढ़ गया उनके मंच पे?
कांग्रेस के मंच पे या राजद के मंच पे कैसे चला गया है गालीबाज? पप्पू यादव सरीके के नेता, कन्हैया कुमार सरीके के नेता तो चढ़ नहीं पाते हैं। सर देखिए ये चिपक गया है आपके ऊपर, इससे बचना अब नामुमकिन होगा। अमित जी, आपकी चिंता लगभग वही है जो भारतीय जनता पार्टी की है। मेरी चिंता देश की चिंता है। किसी की मां को गाली दी जा रही है सर, आप कैसे इसको आराम से ले सकते हैं? नहीं, हम जो जिंदा भी नहीं है। डिबेट आप करा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए। नहीं, डिबेट आप करा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने बुजुर्ग मां को लाइन में नहीं खड़ा कराया, जिसका बेटा 3 बार चीफ मिनिस्टर हो। मैं तो अपने माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा, अभी भी कोई काम करने के लिए। जब अगर हमारी माँ वरिष्ठ हैं और बुजुर्ग हैं, उनको कहीं ना नहीं, हम लाइन में क्यों खड़े हैं? ये तो और उनकी माता का, जब बिहार में कोई बात। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी, जब वो प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री ने, वो कभी उनके साथ नहीं रही है। नरेंद्र मोदी का अगर आप सार्वजनिक जीवन देखेंगे तो प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ नहीं रहे हैं, अपनी मां के साथ नहीं रहे हैं। मतलब और फिर भी आप ये बात कह रहे हैं एक गरीब परिवार से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके सर, इट्स बीन 6 मिनट्स, आई वाज विद यू, इट्स बीन 6-7 मिनट्स। ओके सर, एक सेकेंड। अब शाजिया इल्मी, लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन कम इन। ओके, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन शाजिया इल्मी। बीजेपी ड्रामा कर रही है, कोट एंड कोट ऑपोजिशन कांग्रेस। अमीश जी नमस्कार, आपको भी और आदाबर्स, आपको, आपके सारे पैनलिस्ट को और जो आपके दर्शक देख रहे हैं। क्या हमें लगता है कि हिंदुस्तान की तहजीब और बिहार की संस्कृति इस तरह की अपमानजनक जो बातें कही गई हैं उसको बर्दाश्त करेगी? अभी भी आप देखिए मोदी जी की माँ, दिवंगत माँ, जिनका लेना देना नहीं रहा है राजनीति से, और सोचिए लेट उनकी मदर है, स्वर्गवासी हैं, और उसके बावजूद इतनी भद्दी गालियां मन से, एक पॉलिटिकल मन से दी गई हैं। सोचिए कितना जहर और नफरत है, शत्रुता का भाव। आप देखिए कि आप किसी की माँ को नहीं छोड़ रहे हैं, उस माँ का जो रही नहीं दुनिया में, और वो माँ जिसका लेना देना नहीं है राजनीति से। और ये वही पार्टी है, चाहे अब अभी भी सुना रहे तो दुनिया भर की बातें, इस पर नहीं बात करेंगे, भागेंगे। मीनाक्षी नटराजन, प्रियंका चतुर्वेदी, स्मृति ईरानी, जयप्रदा, इमरती देवी, कितनी गंदी और भद्दी बातें कही गई हैं, लेकिन ये मौका नहीं है कहने का। अभी भी माफी मांग सकते हैं, अभी भी कह सकते हैं जो हुआ वो गलत था। हमें प्रधानमंत्री की दिवंगत मां का नाम नहीं लेना चाहिए था, इस तरह की भद्दी बेहुदा गालियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अभी भी नहीं मान रहे और जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कितनी अफसोस की बात है। वही शर्मनाक, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। ये सोचिए क्या हो गया इनके हाल को। एक बार भी तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नाच के अपना वीडियो उनका वायरल हो रहा है ऐसे मौके पर, और राहुल गांधी गला फाड़ फाड़ के रैलीज कर रहे हैं, एक बार भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। बिल्कुल गलत, आप बिल्कुल बोलूंगी, मैं 1000 बार बोलूंगी। ये आपने मर्यादा की सारी जितनी भी सीमाएं हैं, सारी सीमाएं पार कर दी हैं। आपने डिसेंसी की, मर्यादा की, व्यावहारिकता की सारी सीमाएं लांघ दी है। सुन लीजिए, इतनी बेहुदा भाषा का इस्तेमाल। आप प्रधानमंत्री की मां को नहीं छोड़े, जो मां जिंदा नहीं है, और आपको लगता है कोई नहीं कहेगा। प्रोफेसर नवल किशोर, एक एक करके आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में ना बोले, शिष्टाचार से चर्चा होनी चाहिए। अनुमा आचार्य भी हैं कांग्रेस की वक्ता, एक सेकेंड, अनुमा आचार्य भी हैं कांग्रेस की वक्ता, उनके पास जाता हूं। अनुमा आचार्य, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने से आपकी यात्रा भी पानी में चली गई है? उसका कुछ इंपैक्ट हो रहा होता, लेकिन ये गाली देकर उस इंपैक्ट को भी समाप्त कर दिया गया है। मोदी को गाली दिया करते थे आप लोग, अब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं। कहां जाएगा राजनीति का स्तर मैडम? अमीश जी नमस्कार। हम गांधी के पद चलनों में चलने वाले लोग हैं, और हम कोई गालियों वगैरह की बात नहीं करते। हम संविधान का सम्मान करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप संविधान का सम्मान करते हुए मुझे विंग कमांडर अनुमा आचार्य एड्रेस करेंगे इंट्रोडक्शन के समय में। तो ये आपसे कहना चाहती थी। अब जब संविधान का हम सम्मान करते हैं और हम गालियां खुद नहीं देना चाहते हैं, तो हम उसका समर्थन कर ही कैसे सकते हैं। लेकिन मैं देखती हूं कि पहलगाम के उन लोगों की 26 माओं को गालियां दी गई, जब उस पर चर्चा बंद हो गई, उस पर कुछ नहीं किया गया। ये रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति है,
इसमें रक्षा मंत्रालय ने बड़ा साफ बोला है, जो सारे चैनल्स ने कह दिया था कि पहलगाम के आतंकवादियों की हत्या हो गई है, तो उन लोगों के बारे में रक्षा मंत्रालय ने लिखा है कि नहीं, हमारे तरफ से कुछ मत कहिए, हमने कोई उनकी पहचान नहीं बताई है। तो उन 26 माओं की क्यों गाली दी जा रही है? उनको आज तक हमने उनको न्याय नहीं दिया। देश के गृह मंत्री ने सदन में बोला है। मैडम ये विषय नहीं है मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम विषय पे तो बोलिए आप। ये एक सेकंड, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना जस्टिफाइड है? क्या आपको नहीं लगता है राहुल गांधी को इस पे अफसोस जताना चाहिए था? वो तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, तो इस मोहब्बत की दुकान में गाली गलौच और नफरत कैसे आई? राहुल गांधी तो खुद तू तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं। अमीश जी, आप तो विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो गाली आप लोगों ने दी है, कहा था आप ही के मंच से गाली दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की मां को, तो किसको कटघरे में खड़ा करूं? मैं बोलूं? बीजेपी को? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बोलिए। मैं बोलूं कि बोलने नहीं देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था 2024 में कि मैं गाली प्रूफ हूं और 91 बार मुझे गाली दी गई है। इस तरह के वो काम हर चुनाव में करते हैं, 7-8 चुनाव हो चुके हैं। मैं ये कहती हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं कि क्या अगर माता राजनीति में नहीं है तो ही गाली नहीं देंगे, राजनीति में है तो गाली देंगे? किस तरह से सोनिया गांधी जी को क्या क्या नहीं बोलती है आपकी पार्टी के, आपकी मतलब एक ही बात है, तो बीजेपी के लोग, तो वो लोग जब कहते हैं जर्सी गाय जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आपने बोला मोदी जी ने 2014 में नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला था 2024 में बोला था, और मेरे इंटरव्यू में बोला था, और मैं उस इंटरव्यू को दोबारा प्ले कर सकता हूं। आप बोलेंगे कि मैं गाली प्रूफ हूं, मेरे इंटरव्यू में बोला था साल 2024 में। पॉइंट नंबर 1, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला मैं गाली प्रूफ हूं तो गाली दी जाएगी, ये कैसे जस्टिफाइड है? ओके, जवाब एक सेकंड मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन शाजिया इल्मी, रिस्पॉन्ड टू बीजेपी, रिस्पॉन्ड टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। मेरी बात नहीं करने दे रहे। बिल्कुल, तो ये क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि उनकी दिवंगत मां को गाली देना उचित था? ये बदला ले रही है इस बात का, और कितनी बार इसको इस्तेमाल करेंगी? आज बात आज इसकी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की मां को अपनी टर्न में बोलिए शाजिया, शांति। और कोई माफी नहीं आई आपकी तरफ से, कितना इस्तेमाल करेंगे आप? दोनों बार आप सुनिए, आपसे रहा नहीं, सुनिए, मुझे अफसोस हो रहा है, आप एक महिला हैं। अरे कितना चीखेंगी मैडम, कितना बोलेंगी गला फाड़ फाड़ के? आप औरों की भी बात सुनेंगी? अरे आप बोलिए शाजिया, ऑडियो डाउन है, आप अपनी बात को रखिए। 30 सेकंड देना अनुमाचार्य को, 30 सेकंड। देखिए कितना इस्तेमाल किया जाएगा। बात प्रधानमंत्री जी की मां की बात है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, एक किसी ने अभी भी माफी नहीं मांगी है। दुनिया भर की बात करेंगी मैडम, इस बात पर नहीं आएंगी। अगर शाजिया, लेकिन कांग्रेस का मानना है, राजद का मानना है कि आप पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद का, शाजिया, कांग्रेस और राजद का मानना है आप पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। अच्छा, अमीश जी, जेडीयू और बीजेपी इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीश जी आप बताइए, अगर सुनिए, नहीं आप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर इन किसी भी नेता को, चाहे वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो या आप या मैं हो, अगर हमारी माँ के बारे में इतनी भद्दी गंदी बात कही गई हो, मेरी तो अम्मी रही नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं दुनिया सर पे उठा लूंगी, और हम लोग को उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातचीत हो रही है उनके बारे में। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मतलब क्या भाषा का पतन है ये, और सोच का दिवालियापन है ये। अब ठीक है, मैंने देखिए उनका ऑडियो डाउन कर दिया, अब मैं आपका डाउन कर रहा हूं शाजिया ऑडियो। अनुमाचार्य, अब आपके 40 सेकंड्स है, मेक योर पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू भारतीय जनता पार्टी। आमिश जी, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ ने कैमरामैन को सबके सामने मां बहन की गाली दी थी, सबको मालूम है। तो हमें मत बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह के शुचिता वाले हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम बिल्कुल नहीं कहते किसी की भी मां को गाली दी जाए, लेकिन मैं उस समय बिठौनी में थी, मैं उस समय मुजफ्फरपुर के उस सड़क पर थी जहां ये यात्रा निकल रही थी, तो वहां से कोई वहां नेता ऐसा था नहीं जिसके जाने के बाद अगर मंच खुला है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो उसकी भी हम कहते हैं कि वो भी गलत है और उसके लिए पुलिस सजा देगी। लेकिन बार बार इस तरह से प्रधानमंत्री का बार इस तरह से सहानुभूति लेना गलत है, और इस बार सहानुभूति नहीं मिलेगी। वही हाल होगा जो कर्नाटक में हुआ था, और तो और यहाँ इतने माओ को मार डाला है, जिंदा माओ को मार डाला है। ठीक है, ओके, 50 सेकंड्स डन। ओके, मैं लेकिन ये मामला दरभंगा का है, ये आपने सही कहा, ये मुजफ्फरपुर में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। अनुमाचार्य, आई एग्री विद यू, मुजफ्फरपुर में ये नहीं हुआ था, ये मिथिला दरभंगा का पूरा मामला है।
वहां गाली गलौच हुई कांग्रेस के मंच से। और अगर इसका डिफेंस ये है कि वो कांग्रेस का मंच नहीं था, वो कांग्रेस का ही मंच था, और कांग्रेस के मंच पे वो नेता कैसे पहुंचा, उसने गाली कैसे दी, उस तक माइक कैसे पहुंचा, उसे बकायदा एक व्यक्ति रोक रहा है, मत तुम ये सब मत बोलो, लेकिन फिर भी उसने बोलना जारी रखा। प्रधानमंत्री की मां की ये, प्रधानमंत्री की मां की ये, इतनी गंदी गंदी वो बातें थी, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। ओके, रिस्पॉन्ड। मैं चाहूंगा कि हमारे जो को पैनलिस्ट हैं मुझे बेरोक टोक थोड़ी देर, मैंने सबको सुना है, बोलने दें। देखिए अमीश देवगन जी, ये मामला इतना साधारण नहीं है कि कोई व्यक्ति मंच पर चढ़ा, उनके बीच का था, उसको माइक किसने दी, माइक थमाया और उसके बाद गाली शुरू। ये सुनियोजित प्लान का हिस्सा है। ये जंगल राज का एक टेलर आपको दिखाया है राजद और कांग्रेस के चरित्र ने। आप कह रहे जंगल राज? बिल्कुल, जंगल राज का ये टेलर है। ये इनकी जो संस्कृति है उसका ये टेलर है। जो राहुल गांधी देश के विपक्ष का नेता होकर के देश के प्रधानमंत्री को तू और तड़क की भाषा में बात करते हैं, उनका कार्यकर्ता किस भाषा में बात करेगा? राहुल गांधी उकसा रहे, इतने हताश हो गए, 3 बार हारने पर इस तरह इतनी नीचता पर उतर गए कि देश के प्रधानमंत्री की माता को गाली दी गई और आप सर झुकाकर माफी नहीं मांग सकते देश से। ये अस्मिता का सवाल है, ये राजनीति और सहानुभूति का सवाल नहीं है। इस देश की माता, बहनों और बेटियों की अस्मिता का सवाल है कि कोई भी राजनीतिक मंच से इस देश के किसी भी बेटी, किसी भी मां और किसी भी महिला को अब शब्द नहीं कोई कह सकता है। उस जुर्रत को रोकने की बात है, इसके प्रतिकार करने की बात है। राजद का अगर ये संस्कृति है, ये कल्चर है, तो हे राजद जी, ये जंगल राज का टेलर आप अपने जेब में लेके घूमिए, जनता आपके पूछो थपथपाएगी। मैंने आपको सुना है नवल जी, आप एक विद्वान आदमी हैं, प्रोफेसर है, मैंने आपको सुना है, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई है, फिर आप बोलिएगा आपके वक्त में बोलिएगा। अरे नवल जी क्या तमाशा है, आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे नवल जी, तो कैसे चलेगा, कैसे लोकतंत्र चलेगा? आप दूसरों को बोलने तो दीजिए नवल जी, इनका फेडर डाउन कराइए। एक करके पहली बार बोल रहे हैं, वो 20 मिनट बाद आए, पहली बार बोल रहे हैं। ओके, 30 सेकंड आप कंप्लीट करिए। प्रोफेसर नवल किशोर, बात बताता हूं, जब प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का आह्वान किया है और बिहार धरती है, छठ माता को प्रणाम करता है, दुर्गा मां को प्रणाम करता है और तमाम बेटियों को प्रणाम करता है, वहां अगर इस तरह की घटना हुई तो मेरा सर शर्म से झुकता है कि मिथिला की धरती, जो मैथिली भाषा मिठास की भाषा है, बिहार को कलंकित किया है कांग्रेस और राजद ने। प्रधानमंत्री की मां, दिवंगत मां को गाली देकर के। वो धरती बुद्ध और महावीर की धरती है, वो दिनकर के स्वर्घोष की वीर रस की धरती है, वो बाबा नागार्जुन की कविता की, साहित्य की सच्चाई की धरती है, वो रेणु की धरती है, वो राजद और कांग्रेस के लफंगेपन की धरती नहीं है, गालीबाजों की धरती नहीं है, गालीबाजों लफंगों की धरती नहीं। उसका जवाब शांति, अगर ये माफी नहीं मांगेंगे, मैं बता दूं अमीश देवगन जी, बिहार की जनता करारा जवाब देगी उसका। और बहुत ये लफंगाई और गाली गलौच नहीं चलेगी, गालीबाजी की संस्कृति बर्दाश्त नहीं होगी, ये लफंगाई और गालीबाजी नहीं चलेगी। ओके, प्रोफेसर नवल किशोर, लेट हिम रिप्लाई। अरे मिश्रा जी तो खुद लफंगा की तरफ बात कर रहे हैं, ये दूसरे से क्या सवाल पूछेंगे? जो नेता है उनको पता ही नहीं है, इनके नेता को पता ही नहीं है कि गमला सर पे रखना चाहिए कि हाथ पे रखना चाहिए। आप लोग जंगल राज का टेलर अब दिखा रहे हैं टीवी डिबेट में। मैंने उनको प्रोफेसर और विद्वान कहा और वो मुझे लफंगा बता रहे हैं, तो मैं अब शंका करूंगा कि क्या वास्तव में प्रोफेसर है, कुछ बुद्धि बची है, कुछ बुद्धिमत्ता बची है, कुछ संस्कार बचे हैं आप में, बिहारी होने का, नेता होने का, समाजवाद होने का, लोहिया पढ़ा आपने, कर्पूरी को जिया आपने नहीं। आप राजद के उस छतरी के नीचे नवल किशोर भाई आप भी प्रभावित हो गए। सुन लीजिए, तुलसी ने कहा है, दिमाग से ये जातीय सोच हटा दो, ये दिमाग में जो जाति भरा है ना, हटा दो इसको। काले हो जाते लोग, संग में कालिक हो गए। अब आपने बोलिए प्रोफेसर, अब प्रोफेसर नवल किशोर की बारी है। ओके, होल्ड ऑन। देखिए, आप अपने को पैनलिस्ट को क्यों लफंगा बोलेंगे? मेक योर पॉइंट। मैं तो आदर करता हूं सबका। नहीं, मैं अच्छा देखिए, आप मेरे पूरे पार्टी को लफंगा बोलेंगे, मैं आपको भी नहीं बोलूंगा, जबकि वास्तव में लफंगा है। ये जो शांति, एक करके प्रोफेसर नवल किशोर। नहीं, अरे मिश्रा जी काहे परेशान होते हैं? दिमाग में जाति लेके घूमते हैं क्या? मैं प्रोफेसर हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में 25 साल से प्रोफेसर हूँ। एक सेकंड जानते हैं उसे पता करा लीजिए। प्रोफेसर साहब, किसी ने आपको जाति का तो किसी ने आपसे पूछा ही नहीं।
ये आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? किसने आपसे जाति नहीं नहीं, ये मिश्रा मैंने तो बोला मैं बहुत आदर करता हूं आपका। सुनिएगा तब तो आप तो समझिएगा। लगातार बोल रहे हैं। जाति का कार्ड आप खेल रहे हैं अब। अमीश जी। जी मैं कह रहा हूं ना, अरे अगर मिश्रा जी के दिमाग में जाति नहीं होती तो नवल किशोर जी जो पिछले 25 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं, उनको ये नहीं कहते कि प्रोफेसर कैसे है कि नहीं, चेक कराना पड़ेगा। इतना जब कहा तब मुझे शंका हुआ ना कैसे प्रोफेसर है। आपने एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यानी एलजेपी रामविलास के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में राजद के लोगों ने मेरी मां को भी गाली करी थी। इनकी राजनीति गाली गलौज से है। मैं प्रधानमंत्री की मां के लिए जो शब्द कहे गए उससे मैं पीड़ित हूं, व्यथित हूं। विपक्ष मुद्दों की राजनीति नहीं करता, मेरी भी मां को गाली दी गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह बयान है, यह बड़ी स्टेटमेंट है अपनी तरफ से। निश्चित तौर पर यह मामला बहुत बड़ा बन रहा है। मेरे साथ इस समय लगातार चिराग पासवान कुछ देर में जुड़ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमला करना जानते हैं ये लोग। सीधे तौर पे बोल रहे हैं, क्या एनडीए इसको बड़ा विषय बना रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई? क्या आपके लिए पॉलिटिकल इशू है या इमोशनल इशू है? ये राष्ट्रीय स्वाभिमान, भारत की तमाम महिलाओं के अस्मिता का सवाल है। ठीक है, ये सवाल भारतीय राजनीति में हमेशा उठेगा, क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजनीति में इस तरह की गालियां दी गई। ओके, राजनीति में ओके। प्रोफेसर नवल किशोर, क्या आपको लगता है कि ये पूरा मामला ट्विस्ट हो गया है? राहुल गांधी का तू तड़ाक और ये गाली गलोच, पूरी यात्रा गाली में चली गई है? नहीं, देखिए अमीश जी, अगर ट्विस्ट हो गया रहता तो भारतीय जनता पार्टी इतने परेशान नहीं होती, वो चर्चा का विषय नहीं बनाती। उनको मालूम है कि बिहार से उनकी जमीन उखड़ चुकी है। उनके एक लोगों को पता है कि बिहार वो हारने वाले हैं। मुद्दा पे वो क्या बात करेंगे? 20 साल में जो नौकरी दिया वो तेजस्वी जी ने दिया। आज जो तेजस्वी जी घोषणाएं कर रहे थे उसको वो लागू कर रहे हैं। ठीक है, मैं 400 रुपया जी, एक सेकंड 400 रुपया शाजिया देन आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन शाजिया 20 सेकंड 20 सेकंड। क्या आपको लगता है जिस तरह से तू तड़ाक की भाषा हो रही है, जिस तरह से मां को गाली दी जा रही है, क्या आपको लगता है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने के मूड में है? क्योंकि बिहार बंद का ऐलान किया आपने, इसलिए ये सवाल मन में आ रहा है। ये कैसी बात है अमीश जी? अगर मेरी आपकी मां के बारे में या नवल किशोर जी की मां के बारे में इतनी ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता तो क्या वो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? आप कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में। इतनी नफरत और जहर आपके अंदर है कि आप किसी की दिवंगत मां को नहीं छोड़ेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिकली। आप कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने किया ये? आपने क्यों कहा ऐसा? आपने ऐसे मंच पर रिजवी जैसे शख्स को, जो मोहम्मद नौशाद के कहने पर वहां आया था, और मोहम्मद नौशाद कौन है? यूथ कांग्रेस का पुराना शख्स, लीडर रहा है। किसी ने रोका नहीं, चुप रहिए आप। नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हैं नवल किशोर जी? आप हंस रहे हैं। आप बोलिए ना, बकवास कीजिए। क्या आपकी मानसिकता है? आप कीजिए इसी बकवास है। बार-बार आपकी मां के बारे में ये किसी महिला के लिए ठीक नहीं है, बकवास करिए। आपके पास नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते तहजीब ये है, मैं समझ सकती हूँ। अब लोगों को यकीन आ रहा है, ऐसी बोलिए आप, ऐसी बोलिए। एक सेकंड फेलो पैनलिस्ट को बकवास करना बोलना एक दिन और एक ऑडियो डाउन करो आपका ये बिल्कुल यकीन किया जा सकता है। पूरे दर्शक सुन रहे हैं, एक महिला के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तू तड़ाक आप कैसे कर रहे हैं? जरा सी भी तहजीब और तमीज नहीं आ रहा। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा कोई आप बकवास कर रही है। एक सेकंड देखिए मेरे कार्यक्रम में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया, इससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। प्रोफेसर नवल किशोर आवेश में आपने बोला कि ये बकवास कर रही हैं। कहिएगा तो मैं करूंगा कि बकवास है ये। आपकी मां के बारे में ऐसा होता है, आप क्या ऐसे कैसे रिया करते हैं? आप कैसे रिया करते हैं? देश की कोई मां, एक सेकंड, कांग्रेस भी कहना चाहती है, आम आदमी पार्टी भी कुछ कहना चाहती है। बर्दाश्त ओके ऑल ऑडियोज ऑन। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं, वकील हैं। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए? जो कांग्रेस के मंच से हुआ, क्या आपको लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी को जिस तरह के अपशब्द कहे गए, और अभी हमारे कार्यक्रम में जो अमीश जी बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि
भाषा का स्तर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है राजनीति में, स्पेशली आज के दौर में, क्योंकि युवा पीढ़ी हमें देखती है और वो हमें चाहिए कि न्यू ब्लड आए पॉलिटिक्स में, पर इस तरह की भाषा देखकर लोग पॉलिटिक्स से दूर होते हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि कांग्रेस भी इस बिहेवियर को डिफेंड कर रही है, और उतना ही दुख है इस बात का कि शाजिया इल्मी जी ने आज तक सॉरी नहीं बोला और कोई एक्शन नहीं लिया रेखा गुप्ता जी के अगेंस्ट, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की मां के लिए टिप्पणियां की थी। तो ये दोनों ही एक जैसे हैं, ये ऐसा नहीं है अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक जैसे हैं। बिल्कुल, अभी देश में है ही, देश में क्या मुद्दे खत्म हो गए? प्रधानमंत्री मोदी भी अब उसको अरेस्ट करवा दिया ना जिसने गाली दी, जिसने ये अभद्र भाषा का यूज किया। क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते? क्या वो इतने वीक हैं जियोपॉलिटिकली भी, डोमेस्टिकली भी, कि वो हर बात पे इतने टची हो जाएंगे? और मुझे लगता है कि अगर वो खुद प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच बिलीव करती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनको रेखा गुप्ता जी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी माता जी के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की थी। तो पैरिटी के लिए मुझे लगता है, ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे फॉलोअर्स को अनफॉलो करना चाहिए जो महिलाओं को बद्दी गालियां देते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और ऐसी भरपूर हैं बीजेपी में। तो ये दोनों पार्टियां मुझे शाजिया वांट्स टू रिस्पोंड। ओके शाजिया, 30 सेकंड, अ क्विक रिस्पांस, देन आई वांट टू रिस्पोंड। देखिए बिल्कुल नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा। सुनिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये महिला जो मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ये बात जो कर रही है मैडम, आज ही के दिन पंजाब में इन्हीं के विधायक हरमीत बाजरा, पठान बाजरा को पकड़ा गया है बलात्कार के मामले में। वो अभी भगोड़े हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है, लेकिन किसने पकड़ा? बाकायदा समन्स आए हैं और वो फरार है। सुनिए, किसी की पुलिस है, फिक्र कीजिए, ये गेम नहीं खेलिए। और दूसरी बड़ी बात, जब मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था, इनके ऑफिशियल सेल से इतनी गंदी, बेहुदा और गलीज बातें कही गई थी कि मैं साइबर क्राइम सेल गई थी। तो बात ना कीजिए आपकी पार्टी क्या है, मैं जानती हूँ, आपसे भी ज्यादा जानती हूँ। तीसरी बड़ी बात, रेखा गुप्ता ने क्यों मांगेगी माफी? हो रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा, आप झूठ बोल रही है। रेखा गुप्ता हमारी शान है, रेखा गुप्ता हमारी शान है, हमारी शान है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं, उनकी मां के बारे में कहा। बोलने दीजिए मुझे, अभी से लगातार पीछे बोल रही है, ये गलत है। एक-एक करके देखिए, मैं तो निवेदन नहीं कर सकता हूं आप लोगों से। आप फंस रही ना, नहीं मैं खत्म कर लूंगा। मुझे एक अपील और बिल्कुल, आपको 30 सेकंड, आपको मैं प्रियंका आपको 30 सेकंड दूंगा, ये 20 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करेगी, मैं अगले 30-40 सेकंड आप ही को दूंगा। ओके शाजिया, क्विकली 25 सेकंड। हाँ, और सुनिए, 25 सबसे पहले आम आदमी पार्टी की असलियत, क्या क्या भद्दी बातें इन्होंने कही, सब जानते हैं। रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा है और बिल्कुल पॉलिटिक्स में चलता है। क्या प्रधानमंत्री की माता जी या चिराग पासवान की माता पॉलिटिक्स में है? बिल्कुल नहीं है। और आप कह रही थी क्या काम है, 1.25 करोड़ बहनों को मुफ्त गैस दी गई है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, सिर्फ बिहार की मैं बात कर रही हूँ। और आपको ये भी बता दूं, चाहे वो नारी शक्ति अधिनियम हो, या चाहे शौचालय हो, या गैस सिलेंडर्स हो, या मुद्रा योजना हो, अगर मैं आपको आंकड़े देखूंगी जो सारे जी 25 सेकंड। ओके प्रियंका, क्या आपको लगता है कांग्रेस, एक सेकंड शाजिया शांत, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने जो बाजी कांग्रेस की हो सकती थी, शायद वो बाजी अब नहीं रही है अभी तक, ऐसा लगता है? क्योंकि बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी महिलाएं हैं और अच्छे तरीके से वोट करती हैं। देखिए, कांग्रेस को तो पुरानी आदत है भाजपा को फुल टॉस देने की। जानबूझ के दिया है कि गलती से दिया है, ये मुझे नहीं पता। आपको लगता है जानबूझ के भी दे सकते हैं? आज देश में बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप सारा नैरेटिव कांग्रेस और बीजेपी पे चल रहा है, बिहार के मुद्दों पे तो कोई चर्चा हो नहीं रही। और अगर आप शाजिया इल्मी जी की बेशर्मी देखिए, पंजाब में लड़ाई हो रही है आपकी कांग्रेस से, केजरीवाल राजनीति में लड़ाई हो रही है। एक सेकंड शाजिया का ऑडियो डाउन है अभी, शाजिया जी आपका ऑडियो डाउन है, चुप कराइए। बोलिए शाजिया, एक सेकंड आप चुप कराइए। इनकी बेशर्मी देखिए, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में, इसलिए उनकी माताजी को कुछ भी कह सकती है रेखा गुप्ता हमारी शान है। ये बेशरम लोग हैं दोनों पार्टियां। साथ में मुझे मौका मिला आपके शो पे एक मुद्दे से दूर जाकर एक बात कहूंगी कि पंजाब में इस टाइम पे बहुत बड़ी विपदा आई हुई है। तो मेरी सभी राज्य सरकारों से, सभी देश की केंद्र सरकार से और सभी लोगों से अपील है कि उस पंजाब के लिए जो हमेशा नहीं, बिल्कुल पंजाब इस समय दिक्कत में है और पंजाब के लिए पूरे देश के हाथ खुले हुए हैं और पूरे देश को आगे आना चाहिए। पंजाब के लिए, जम्मू के लिए बहुत बाढ़ ग्रसित इलाकों में भारी बाढ़ आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और मैं रुक करता हूं Thank you, अनुमा का। अमित। अनुमा आचार्य, आप और बीजेपी एक जैसे हैं, आपकी आदत है बीजेपी को फुल टॉस देने की और फिर हारने की। आम आदमी पार्टी कहती है, अरविंद केजरीवाल तो कह ही चुके हैं कि अभी तक सोनिया गांधी जेल नहीं गई हैं, राहुल गांधी जेल नहीं गए हैं, मैं जेल गया हूं। सेटिंग है इन लोगों की। अमीश जी, आपके प्रोग्राम में मुझे पहली बार पता चला कि एक वंचित या गरीब या फोटोग्राफर की कोई माँ की इज्जत नहीं है, उसे योगी आदित्यनाथ गाली दे सकते हैं, उस पर कभी किसी ने कोई बात नहीं की। और मैं 26 दिनों से अभी हाजीपुर से लौटी हूं, मुझे आके सिर्फ 2 दिन हुए हैं। वहां पर इस तरह के मुद्दे इस बार औंधे मुंह गिरने वाले हैं। हो सकता है आपकी टीआरपी कम हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हम विपक्ष को कटघरे में कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिखाया है इस देश को गाली देना। प्रधानमंत्री को पहली बार हमने उनके मुंह से सुना है। क्या बोल रही हैं आप? देश के प्रधानमंत्री ने सिखाया है देश को गाली देना? क्या बोल रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्या कह रही है? देश को गाली देना देश के प्रधानमंत्री ने सिखाया है? बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप फुल टॉस देती है बीजेपी को। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप फुल टॉस देती है भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री ने सिखाया है इस देश को। आपके प्रोग्राम की टीआरपी कम हो जाएगी अगर उनका प्रोपेगेंडा चलाएंगे। देखिए, मेरे प्रोग्राम की टीआरपी की चिंता मत करिए। मेरे प्रोग्राम की टीआरपी कांग्रेस ना आए, भारतीय जनता पार्टी ना आए, जेडीयू ना आए, बरकरार रहेगी। शांति रखिए, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, उनके वोट कैसे बढ़ेंगे। ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ये पानी वाली बात है ना, ये जो आप करवा रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी और हिरेन जोशी बिहार की जनता, बिहार की माताएं और वो सारे पुरुष जो माँ का सम्मान करते हैं, आपको आपको लिख के दे जो है अपनी माँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है वो बाकी सबको क्लीन चिट दे रही है अपनी पार्टी को। स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है। स्मृति ईरानी विनाश काले विपरीत बुद्धि का है कांग्रेस पार्टी के लिए और राजद के लिए। बिहार की जनता इस घटियापन का जवाब देगी। स्मृति ईरानी ने अब से कुछ देर पहले कहा है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता है स्मृति ईरानी, वो भी आई है इस मुद्दे पर। रेखा गुप्ता ने इसमें बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को जो गाली दी है वो विषय अब बड़ा बन रहा है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, लेकिन अनुमाचार्य जी एक सेकंड, पहले तो आप प्रश्न को सुनिए और उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, है कहाँ स्मृति ईरानी? अमेठी छोड़ के कहाँ चली गई है कहाँ स्मृति ईरानी? मुझे बताइए ना जरा, हमें तो नहीं मालूम। हमने तो सुना था कि वो दोबारा अपने खर्चा चलाने के लिए टीवी सीरियल में काम। क्या बोल रही है मैडम? कोई प्रोफेशन कोई भी करता है, खर्चा बोल रही है। उनका अपमान किया है। कैसे बात कर रही हैं? नहीं, उन्होंने, मैं सीधी बात कर रही हूँ। आप क्या करिए? देखिए, सुनिए जो 5 वोट आपको मिल रहे थे, क्यों नहीं मिलेंगे? इस तरह से बोलती रहेंगी ना महिला होकर आप। छोड़िए, आप लोग यहाँ मैडम क्या बात कर रही है? एक महिला अगर अपना जीवन यापन कर रही है और वो अगर इस देश की टॉप पेड एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है, तो आप कह रही है वो अपना घर, कोई भी घर चलाने के लिए काम करेगा। हम भी घर चलाने के लिए काम करते हैं, आप भी घर चलाने के लिए काम करती होंगी। इसमें क्या बात है? प्रियंका घर चलाने के लिए वकालत करती हैं, ये क्या विषय? 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड। देखिए मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन किसी के काम को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना जायज नहीं। ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। आपका मतलब क्या है? खर्चे के लिए वहाँ क्या होती है? इनका मतलब क्या था? आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको पता है संजय राउत ने क्या कहा था स्मृति ईरानी जी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी संजय राउत ने क्या कहा था स्मृति ईरानी जी के लिए? संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी जी के लिए क्या कहा था? अनुमा जी, आपको सुनना भी पड़ेगा, लगातार आप बोल रही हैं। कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए क्या कहा था? देख के दिखता है मीनाक्षी नटराजन के लिए क्या कहा था? ऑडियो करिए अभी। चतुर्वेदी के साथ क्या हुआ? अर्चना गौतम के साथ क्या हुआ? अर्चना गौतम के साथ क्या हुआ? स्मृति ईरानी के साथ क्या किया गया? प्रियंका चतुर्वेदी को क्या रास्ता दिखाया गया? और कैसे राधिका खेरा के साथ क्या हुआ? मीनाक्षी नटराजन के बारे में क्या बातें हुई? सपा में जयप्रदा जी के बारे में इतनी गलीज बातें कही गई। जवाब देंगी? कितनी बातों का जवाब देंगी आप? शर्म नहीं आती आपको? सिमी रोज केरला की, उन्होंने कास्टिंग काउच बताया है कांग्रेस यूनिट को, और अभी भी आपके यूथ विंग का जो प्रेसिडेंट है केरला में, उसके ऊपर इतने यौन शोषण के इल्जाम हैं। यू मेड यू पॉइंट। ओके, आपने अपनी बात को रखा। मैं अनुमाचार्य आपके पास आता हूं। देखिए, स्मृति ईरानी काम कर रही हैं, वो उनका विषय है, मुझे लगता है, और उसको लेकर पर्सनली इस तरह की टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता जायज है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आम आदमी पार्टी ने आपको और बीजेपी को इक्वेट कर, एक सेकंड अनुमाचार्य जी सवाल सुनिए। आम आदमी पार्टी ने आपको और बीजेपी को इक्वेट कर दिया है
और आप बोला गया कि आप फुल टॉस बॉल बीजेपी को देते हैं अक्सर, और ये भी एक फुल टॉस बॉल है। इसका जवाब क्या है आम आदमी पार्टी का? इसका जवाब तो यह है कि विवेकानंद फाउंडेशन से 2 धाराएं निकली, एक धारा आम आदमी पार्टी बन गई, दूसरी धारा बन गई बीजेपी में चली गई। तो किसको नहीं मालूम है कि कौन किसकी टीम बी है? हमें क्या बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी तो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसमें आपको क्या बताना है हमसे? तो मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहती हूँ, पर लेकिन शाजिया इल्मी ने एक बात कही थी। ठीक है, एक सेकंड, प्रियंका वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, 1 सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन। प्रियंका 20 सेकंड। शाजिया ऑडियो आपका भी डाउन है। प्रियंका, मेक योर पॉइंट। तो इनसे पूछिए, इन्होंने फिर दिल्ली मेयर इलेक्शन में जब अलायंस में थे आम आदमी पार्टी के साथ, तो वॉकआउट क्यों कर दिया था बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए? क्यों ये गए थे चंडीगढ़ में भी मेयर इलेक्शंस में कि आम आदमी पार्टी को हराना और बीजेपी के साथ? पर अरविंद केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी को तो गिरफ्तार नहीं करा, राहुल गांधी को तो गिरफ्तार नहीं करा और मुझे गिरफ्तार कर लिया? वो भी तो आप देख लीजिए ना, हमारे ऊपर इतने झूठे केस बनाए बीजेपी के दफ्तर में बैठ के। आज कोर्ट वहां पे क्लोजर रिपोर्ट डल रही है और ईडी को कुरुक बोला जाता है और सीबीआई को पिंजरे में तोता बोला जाता है। इनके खिलाफ ठीक है, मैं अनुमाचार्य से जवाब ले रहा हूं। ओके, नेशनल हेराल्ड बोलते। ओके, वो कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन पे कार्रवाई होगी। जवाब अनुमाचार्य आम आदमी पार्टी को। तो मेरा कहना है करिए ना, डरता कौन है? करिए ना नेशनल हेराल्ड पे, अगर केस बनेगा तो आपको पता चलेगा ना। केस है ही नहीं, जब जबरदस्ती उसके ऊपर एक पूरी कहानी है। तो अरे कोई जब केस ही नहीं है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स का कोई घोटाला नहीं निकला, जब कोल का कोई घोटाला नहीं निकला, जब 2G स्कैम नहीं निकला, सब बंद करवा लिया आपने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस यही करते रहो, गाली खेलते रहो। बिहार के चुनाव मत खेलो, चुनाव बिहार के मुद्दे सब जन भाड़ में। आपके नैरेटिव बनाने से किसी के ऊपर केस नहीं लगेगा। हमारे केस में कोर्ट ने टिप्पणियां की, होगा तो हम ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। सिपाही है, हम जेल आपके यहाँ ओपन एंड शट केस है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए आपको आजाद कराने के लिए। अरे ठीक है, अरे वो देश को आजाद कराने वाला। एक सेकंड, अनुमाचार्य जी, आप भावों में बड़ा बह गई। देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस थी और उस कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। अब ये कांग्रेस इंदिरा है, कांग्रेस आई है। ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है। एक सेकंड, पॉइंट नंबर 1, वो वाली कांग्रेस नहीं है। मतलब कुल मिलाकर वो ये कांग्रेस गांधी परिवार वाली कांग्रेस है। 1 सेकंड, क्या बात करते हैं? मैं क्या बात करता हूँ? यही बात है मैडम। आप इतिहास आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मुझे मालूम है मैडम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस आई बन चुकी है। ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है। बिल्कुल नहीं है, वही है, कांग्रेस इंदिरा है। यूनाइटेड है सारी की सारी पार्टी। बिल्कुल नहीं है, ये सारी पार्टियां जो कांग्रेस की दोनों जो शाखाएं थी सब मिल गई थी। अच्छा ठीक है मैडम, आपको जो अच्छा लगता है वो आप बोलिए, मैं तो सत्य और तथ्य बोलता हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप वही बोलिए, लेकिन ये बीजेपी को फुल टॉस आप क्यों देती है? एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, इत्मीनान से। ओके, आप कुछ कहना चाहते थे? वो कह रहे हैं हम गांधी के सिपाही हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़े गांधी के सिपाही हैं। वो आजादी वाला कांग्रेस था, ये देश को बर्बादी करने वाला कांग्रेस है। तो इसको नमस्कार जनता ने 3 बार से कर दिया है, आगे भी बिहार से सलाम करके बाहर भेज देंगे। हम गाली संस्कृति में यकीन नहीं करते। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। पार्टी एक माइलेज ले रही है। किसी सीएम के घर में सुना है कि किसी उसी के राज्यसभा सदस्य को पीट दिया गया हो? स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। स्वाति मालीवाल को पीटा गया। वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। वक्त है एक ब्रेकिंग स्टोरी का, एक बड़ी खबर का। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, उनको चुनाव आयोग का नोटिस आया है। उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड निकले हैं। इसके बाद ये नोटिस गया है, ये बड़ी खबर है। 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर ईसी का पवन खेड़ा को नोटिस है। ये बड़ी खबर है इस समय की। मैं सीधा रुख करता हूं शाजिया इल्मी का। शाजिया इल्मी, 2 चीजें, एक बार बार वोट चोरी का कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी की मां को जिस तरह से अपशब्द कहे गए, बड़ा विषय आपकी राय में कौन सा हो गया है? देखिए, चाहे तेजस्वी हो या पवन खेड़ा, यह है असलियत वोट अधिकार यात्रा की। सबसे बड़े फ्रॉड करने वाले अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ इनके झूठों का सैलाब है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के आंखों के आंसू हैं, और ये आंसू बहुत भारी पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, कोई भी बिहार की मां या बहन या कोई ऐसा पुरुष जो अपनी मां से मोहब्बत करता है, इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये मैं लिखकर आपको दे रही हूं।
ओके, अनुमा आचार्य, क्या आपको लगता है ये पवन खेड़ा के जो दो वोटर आईडी कार्ड निकले हैं, अब ये विषय भी बड़ा बन गया है? पहले तेजस्वी यादव के निकले थे 2 एपिक नंबर। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया के लिए चुनाव आयोग को खुद को सजा देनी। हाँ, इलेक्शन कमीशन को खुद को नोटिस मिलना चाहिए कि उसने अभी तक हर बार समरी रिवीजन में क्यों नहीं निकाला। हर साल तो होता है समरी रिवीजन, तब क्यों नहीं निकाला? ये चुनाव आयोग के निकम्मेपन का खामियाजा लोग नहीं भुगतेंगे, उसको आप दूसरों के ऊपर तोहमत लगाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये बात तो मैं बहुत साफ साफ आपसे कह रही हूँ। और दूसरी चीज ये है कि ये याद रखिएगा, मैं जो कह रही हूँ कि जो मैं जमीन पर देख कर आई हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां हमेशा माहौल रहता है, वहां भारतीय जनता पार्टी का माहौल है ही नहीं। तो ये जो पूरी कहानी है, ये औंधे मुंह गिरेगी और चारों खाने चित्त गिरेगी, ये सारी बातें। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों की माओ की इज्जत नहीं करते। जवाब आप दूसरों की माओ की इज्जत नहीं करते। बिहार के जमीन का आपको अंदाजा नहीं है। आप पप्पू यादव जिनके थोड़े बहुत जमीन है, उनको मंच पे जगह नहीं देते। अभी बहुत भगाए जाएंगे आप चिंता मत करिए। वो नीतीश कुमार जी के सुशासन का बिहार है। बीजेपी और नीतीश कुमार जी सुशासन। अरे क्या अनुमा जी, ये क्या अनुमा जी, क्या हो गया आपको? अनुमा जी क्या हुआ? ये बीच में कहां से आ गए? अरे बोलने तो दीजिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। ये अद्भुत है। अनुमा जी, आप बीच में, ये अद्भुत वो आपके बीच में नहीं बोले। ये अद्भुत है। बीजेपी भी ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। ओके 10 सेकंड। को जमीन का अंदाजा नहीं है, वो कांग्रेस। वो कह रहे आपकी जमीन नहीं है। नहीं, हमारी जमीन। अरे हम 20 साल से वहां हैं। जनता दल बीजेपी की जमीन नहीं है। पार्टी वहां पे 20 साल से सरकार में है। और जितना काम हम लोगों ने किया है, जिस सड़क पे ये जमीन पे घूम रही थी ना, वो सड़क नीतीश कुमार जी ने गांव-गांव बनाया। ओके, ये बड़ी बात है। ओके, प्रियंका गड्ढे हैं वहां, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं वहां। इनको चुप कराइए पहले। देखिए, मुझे लगता है कि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। भाषा का स्तर लगातार हमारे देश की राजनीति में गिरता जा रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे ये भी लगता है कि आज देश में बहुत सारे मुद्दे। क्या आपको लगता है, मैं साफ सीधे शब्दों में पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया है या कांग्रेस से सेल्फ गोल गलती से हो गया है? डू यू थिंक इट इज अ सेल्फ गोल? अब ये मुझे लगता है कि गाली का तो उपयोग होना ही नहीं चाहिए। जो कांग्रेस ने किया या कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, वो बेहद शर्मनाक था। मुझे नहीं लगता। मेरा सवाल डायरेक्ट है, क्या आपको लगता है ये सेल्फ गोल है, हाँ या ना? मैं क्या बोलूं अमीर जी, इसमें तो बेहतर कांग्रेस को ही पता होगा और रिजल्ट्स बताएंगे। मैं तो कौन होती हूँ इसमें बोलने वाली, बट ये बेहद गलत है, यही बता सकती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आज का विचार, जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग आपको लेकर जाएंगे। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही, ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया आप हमारे स्टूडियोज में आए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, नमस्कार।